आप सभी को सादर प्रणाम। सुगुन मुस्लिम, आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में संस्कार विधि के प्राक कथन को हम देख रहे थे और प्राक कथन में कल तक हमने पृष्ठ संख्या 23 के 5 अनुच्छेद तक देखा था, जो 5वां अनुच्छेद था। आज हम 6ठे अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। तो 6ठे अनुच्छेद से आज हम आरंभ करेंगे। कल हमने जो विषय देखा था उसमें हमने देखा था कि किस लिए जन्मदिन के अवसर पर तिथि, नक्षत्र और देवता, इन तीनों से आहुति देना लिखा है। तो उसके विषय में कई सारे तर्क, कई सारे तथ्यों को हमने जाना था। उससे आगे हम देखते हैं 6ठा अनुच्छेद। देखिए, संस्कार विधि में निष्क्रमण संस्कार में महर्षि ने लिखा है, बालक की माता दाहिनी ओर से लौटकर बाईं ओर अंजलि भर के चंद्रमा के सम्मुख खड़ी रह के ओम यददश्चंद्रमसि कृष्णम पृथिव्या हृदयं श्रितम, इस मंत्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को पृथ्वी पर छोड़ देवे। संस्कार विधि पृष्ठ 54-55। यहाँ पर स्पष्टतया कहा है कि इस मंत्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को पृथ्वी पर छोड़ देवे। ध्यान देने योग्य है। समीक्षा करूंगा आगे। यहाँ पर भी पौराणिक बंधुओं का आक्षेप है कि मूर्ति पूजा की जड़ पर कुठाराघात करने वाले और बहुदेवता पूजा के प्रबल विरोधी स्वामी दयानंद ने चंद्रमा के प्रति जल छुड़वाकर वहां जड़ मूर्ति पूजा को स्वीकार किया है। यथार्थ में यहाँ महर्षि ने परमात्मा की स्तुति करके लिखकर अपने भाव को बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। यहाँ किसी जड़ चंद्र की पूजा को स्वामी जी ने कदापि स्वीकार नहीं किया। संस्कारों में प्रायः बाह्य विधियों के द्वारा किसी न किसी प्रकार की शिक्षा या रहस्य को समझाया जाता है। जैसे विवाह में स्त्री पुरुषों के हृदयों को जोड़ने के लिए वस्त्रों की ग्रंथि लगाई जाती है, जिसको आप गठजोड़ या गठबंधन भी कहते हैं। जब एक वस्त्र
वधु का एक वस्त्र और वर का एक वस्त्र, इन दोनों को आपस में गांठ लगा देते हैं। इसको ग्रंथि भी कह देते हैं, ग्रंथि जोड़ना है, गठ जोड़ कहते हैं, गठबंधन भी बोलते हैं, उसको संकेतित कर रहे हैं। ऐसे ही शिलारोहण, लाजा होम, ध्रुव दर्शन, अरुंधति दर्शन इत्यादि तारा प्रदर्शन तथा सूर्यावलोकन आदि विधियां पतिव्रत धर्म में दृढ़ता के लिए ही किसी न किसी शिक्षा या रहस्य को समझाती हैं। वैसे ही निष्क्रमण संस्कार में चंद्र की ओर देखकर पृथ्वी पर जल छोड़कर परमात्मा के स्तवन से यह रहस्य समझाया गया है कि हे परमेश्वर, जैसे जल और चंद्र का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, शुक्ल पक्ष में चांद की चांदनी में समुद्र के जल के उछलने से इस बात को अच्छी प्रकार समझा जा सकता है, वैसे ही बालक का हमारे साथ भी सदा सदा घनिष्ठ संबंध बना रहे। इसमें किसी प्रकार का भी पौराणिक भाव या जड़ पूजा का वर्णन कदापि नहीं है। आशा करता हूं स्पष्ट हो गया होगा। प्रथम दृष्टया देखने में ये लगता है जब हम भी पढ़ते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है। इसका अर्थ यह है कि जैसे अन्य लोग प्रातः काल उठ करके स्नान के उपरांत सूर्य आदि को जल देते हैं, तो ऐसे ही चंद्र को भी जल देना ठीक है ना। एक लोटे में जल भर करके वो सब हम लोग देखो प्रायः खंडन करते हैं ना, तो यहाँ पर प्रतीक रूप में है। जैसा जैसा कि मैं अनेकों बार कहा करता हूं कि किसी भी परंपरा को सीधे मत नकारिए। यदि किसी परंपरा के पीछे छुपे रहस्य को या उसकी शुद्ध परंपरा को हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर पाखंडी ही हो, हर स्थान पर वो परंपरा गलत ही हो या उसके पीछे कोई शुद्ध भाव ना हो। ऐसा यहां पर क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि चंद्रमा को जल देने का अभिप्राय यह है कि जल और चंद्रमा इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है, जैसे अग्नि और सूर्य इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। यदि एक स्त्री सूर्य के प्रति ऐसे भाव रखती है, रखना चाहिए, और यदि एक पुरुष चंद्रमा के प्रति इस प्रकार के भाव रखता है तो रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य को प्राण कहा और चंद्रमा रई है। ऐसे ही पुरुष और स्त्री में स्त्री को रई कहा जाता है और पुरुष को प्राण कहा जाता है। रई और प्राण का बड़ा घनिष्ठ संबंध है और जो गृहस्थी हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। इसलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा मनसो जायता वेद में भी आता है। जी, रजनीश जी ने हैंड रेज किया है। आचार्य जी ये नमस्ते। आचार्य जी ये रई का क्या भाव है, यह अर्थ है? अभी बताता हूँ। हाँ, रजनीश जी का प्रश्न है कि रई किसे कहते हैं। तो रजनीश जी, रई प्राण को कहते हैं, रई स्त्री को कहते हैं, भोग को कहते हैं। जब प्राण और रई दोनों का मिलन होता है वहां पर एक स्थिति होती है। जो स्त्रियां सूर्य को पसंद करती हैं वो स्वाभाविक स्वस्थ स्त्रियां हैं। जो युवतियां अपना प्रिय इन जड़ पदार्थों में सूर्य को स्वीकार करती हैं वो बहुत स्वस्थ हैं प्राकृतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, क्योंकि सूर्य प्राण का प्रतीक है उस रूप में। और जो पुरुष चंद्रमा को प्रिय के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनकी चंद्रमा के प्रति प्रियता होती है, वो पुरुष लोग भी स्वस्थ हैं इस अर्थ। ठीक है रजनीश जी? जी जी आचार्य जी, जी धन्यवाद। ठीक है। हमें भी गृहस्थ में आने के बाद
और देवी जी से चर्चा के उपरांत ये ऐसे ऐसे रहस्य जानने को मिले, अन्यथा हमें भी नहीं पता था ये। ठीक है। और रई और प्राण को समझने के लिए यदि आपकी जिज्ञासा है तो हम देवी जी के पास चलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि इस विषय पर उनका अच्छा अध्ययन और अवलोकन है। तो यदि किन्हीं की और जानने की इच्छा है तो आप बताएं, इस विषय पर उनसे बात कर लेते हैं। जी जरूर बताइए। जी, रई और प्राण को समझाइए। आप सभी को प्रणाम। रई और प्राण दो चीजें हैं, हम जो संध्या मंत्रों में भी बोलते हैं, वयम श्याम पतयो रईणाम, हम ऐश्वर्यों के स्वामी होवे, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम संध्या में। तो रई मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब भोग, सुख आदि, सुख और सुख के साधन जो है उनको ग्रहण किया जाएगा। तो यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये एक थ्योरी चलती है कि जैसा या तो हम पिंड को देख करके ब्रह्मांड को समझ ले, या ब्रह्मांड को देख करके पिंड को समझ ले। अर्थात जो कुछ इस पिंड में है वही सब इस ब्रह्मांड में है। तो जैसे ब्रह्मांड में रई है अर्थात सुख है, ऐसे ही पिंड में भी रई है अर्थात सुख है, ऐश्वर्य है। दोनों चीजें, रई और प्राण, ये दोनों ब्रह्मांड में भी है, पिंड में भी है। तो ब्रह्मांड का रई है चंद्रमा, जो कि सुख को देने वाला है, ऐश्वर्य को देने वाला है, सोम को देने वाला है, प्रसन्नता को देने वाला है। और ब्रह्मांड का प्राण है सूर्य, जो जीवन को देने वाला है। प्रकृति में, पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में जो जीवन है वो सूर्य के माध्यम से है, प्राण के माध्यम से है। और जो सुख है, आनंद है, वो चंद्रमा के माध्यम से है, वो रई के माध्यम से है। अब पुरुष को प्राण स्वरूप कहा है। मोक्ष, मुक्ति, ये सब की जब चर्चा आती है तो उसमें प्रारंभ में पुरुष का कथन आता है, पुरुष की चर्चा आती है। वो प्राण स्वरूप है, स्त्री रई स्वरूप है, उसमें भोग की प्रधानता है। आजकल वो नारीवादियों को बुरा लग जाता है जब ये कहा जाए, लेकिन मैं स्त्री हूँ, मैंने स्वाध्याय भी किया है, यहाँ पे भी आधुनिक शिक्षा में भी स्वाध्याय किया है। मुझे स्वीकार करते हुए बिल्कुल भी समस्या नहीं है कि नारी के साथ भोग विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। अब वो भोग का साधन ही नहीं है, वो भोग और योग दोनों का साधन है, लेकिन नारी देह साधन के रूप में है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो पिंड की दृष्टि से देखें तो स्त्री जो है वो रई स्वरूप है और पुरुष जो है वो प्राण स्वरूप है। पुरुष देह प्राण स्वरूप है, स्त्री देह रई स्वरूप है। केवल शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो रई का अर्थ है भोग, प्राण का अर्थ है जीवन। ब्रह्मांड में सूर्य प्राण के रूप में है और चंद्रमा रई के रूप में है। आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ रजनीश जी? जी जी आचार्य जी, बिल्कुल समझ आ गया, धन्यवाद। ठीक है, तो ये बातें मैं पिछले 3-4 वर्षों से मैं कह रहा हूँ। कई सारे आचार्य रुष्ट भी हुए मुझसे, आप क्यों कह रहे हो, पौराणिकता आ गई है क्या, या कहीं अन्य कोई कार्य तो आरंभ नहीं कर दिया जो वेद विरुद्ध हो। ऐसा भी कई लोगों का मुझे थोड़ा झड़कना रहा। मैंने कहा देखो, अपना अपना चिंतन है, अपने अपने जीवन की धारा है, लेकिन मैं ये विचार कर पा रहा हूँ, ये स्पंदन मुझे बार बार आ रहा है, और मैंने ऐसे कई तथ्य खोजे हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर के, जो सामान्य गांव और क्षेत्रों में जो सामान्य कहावतें हैं हमारे बड़ों की, मैंने वो कहावतें ज्यों की त्यों वेद मंत्रों में खोजी हैं। अनेकों, कोई एक दो नहीं, अनेकों कहावतें। जैसे आप जिसको मंत्र में कहते हो अग्नि नय सुपथा,
इसी को हमारे बड़े कहते हैं आंख खोल के चल ले, ओ आंख खोल के। ये जो आंख खोल के चल ले, यद्यपि चलना जो ये क्रिया है ये बिना आंख खोले संभव ही नहीं है, किंतु यहां पर जिस दृष्टि और जिस भाव से आंख खोल के चल ले ये कहा जा रहा है, ये वही अग्ने नय सुपथा, अर्थात वो हमारे लिए ज्ञान स्वरूप अर्थ में है वहां वो जो कह रहे हैं हमें। ऐसी बहुत सारी चीजें खोजी, तो मैंने उनको यही प्रत्युत्तर दिया कि देखो अपनी अपनी दृष्टि है और चिंतन है। मैं चिंतन में ये पाता हूं सभी परंपराएं विकृत नहीं है, सभी परंपराएं केवल मात्र पाखंड नहीं है। बस इतना अवश्य है कि हम उनके ठीक ठीक स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, एक तो उन परंपराओं के जो भी प्रचलित हैं, और उन परंपराओं के ठीक ठीक स्वरूप के पीछे रहस्य या उद्देश्य क्या है ये हमें नहीं पता चल पा रहा है। जैसे कई सारी बातें कहते हूँ, कई लोग शायद हो सकता है इस बात को लेकर के कंट्रोवर्सी भी बनाए, लेकिन सत्यता तो सत्यता होती है, और सत्य किसी का तेरा या मेरा नहीं होता, सत्य सबका होता है, और सत्य अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को सत्य की आवश्यकता होती है, मनुष्य को होती है। ये जो चलता है ना प्रायः, इस दिन बाल मत कटवाओ, रात्रि में नाखून मत काटो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये जो टोकना है ना हमारे बड़ों का, इसके पीछे भी बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, जिनको हम प्राय ये कह करके, विशेषकर आर्य समाज ये कह करके नकार देते हैं, अरे क्या ये पाखंड की बात करते हो। भावनात्मक रूप से और तथ्यात्मक रूप से दो तरह से बातें रखता हूं। सबसे पहले तो जो हमारे बड़े हैं उनके पास हमसे संवाद करने के लिए कुछ विषय है ही नहीं, हमने छोड़े ही नहीं है। दूसरे, इतने स्वाभाविक, इतने खुले वो नहीं है हमारे बड़े हमारे साथ जितने की वर्तमान पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी हो रही है। उनके पास हमसे संवाद करने के लिए, हमारे साथ व्यवहार करने के लिए, हमारे साथ कुछ सुख के पल बिताने के लिए यही कुछ बातें हैं जो उन्हें धरोहर के रूप में प्राप्त है अपने बड़ों से। बेटा ऐसा मत कर, इस समय खाना नहीं खाते, अरे चलते चलते खाना नहीं खाते, बेटा रात्रि में बाल मत कटवा, कल सुबह कटवा लियो, अरे आज तो शनिवार है। यही कुछ बातें हैं, और इन्हीं को हम कैसे झिड़क देते हैं सीधा, क्या ये पाखंड की बात करता हूं, मैं तो परम ऋषि हो गए हूं, मैं तो ब्रह्म ऋषि हो गया हूं, तुम ही पाखंडी हो, तुम अज्ञान अविद्या में पड़े हो, मैं तो सीधा मोक्ष में हूं। उनके संवाद का माध्यम भी समाप्त कर दिया, क्योंकि विचारों को उनको स्पष्ट है कि भाई इस बालक से बात करना कोई सरल सहज नहीं है, इसकी जितनी योग्यता हमारी योग्यता नहीं है। वो स्पष्ट स्वीकार करते हैं आंतरिक रूप से, बाहर कह नहीं पाते, वो दूसरी बात है। तो सबसे पहले तो भावनात्मक रूप से हमने उन्हें यहां समाप्त कर दिया। उसके बाद तथ्यात्मक पक्ष देखिए, रात्रि में बाल आदि कटवाना, नाखून काटना, जो भी ये कर्म प्रायः जिसको लेकर के टोकते हैं, खड़े होकर के भोजन मत करो, बेटा ऐसे नहीं, बैठ करके पी लो, अरे चलते चलते मत खाओ, अरे आराम से खा करके चले जाना। चरक आदि शास्त्रों में देखेंगे, आयुर्वेद ग्रंथों में अगर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। आपको तो ये जान करके भी आश्चर्य होगा कि जिस टोने टोटके का आप प्रतिदिन खंडन करते हैं, आयुर्वेद ग्रंथ में बड़े अच्छे से विधान हैं कि ऐसा ऐसा करने से ऐसे ऐसे प्रभाव आते हैं। कई दिनों तक ये बातें भी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विषय प्रकरण ऐसा चला कई दिनों तक, तो देवी जी से अच्छा खासा, जिसको कह सकते ना द्वंद्व जैसा, मैं भी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब इन्होंने कहा कि देखो ये मैं नहीं कह रही, आप इसको केवल ऐसा ना समझे कि ये स्त्री बुद्धि से उद्धृत हो रहा है, ऐसा ऐसा आयुर्वेद ग्रंथ में, तब वहां जाकर के थोड़ा सा पाया और चर्चा की अन्य सहपाठियों के साथ, विद्वानों के साथ, तब जाकर के उन्होंने कहा हाँ ऐसा ऐसा विधान है और इसमें क्या आपत्ति है, अनुसंधानात्मक है, करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा
तो जिसको आप सीधा सीधा नकार रहे हो ना पाखंड कह करके कुछ नहीं है, ये जान लीजिए। संसार में कुछ भी विद्यमान है ना कल्पना में, नकली नोट तभी बनता है जब असली होगा। असली को देख करके ही नकली बना है। अगर असली नोट ना हो तो नकली नहीं बन सकता, ध्यान रखिए। अगर संसार में कुछ विद्यमान है, नकली जिसको आप कह रहे हो, पाखंड जिसको आप कह रहे हो, असली कुछ ना कुछ विद्यमान है, उसी को देख करके, उसी की कॉपी है ये। बस 100 बातों की एक बात समझ लीजिए। हाँ, कुछ त्याज्य हैं, कुछ जीवन में बाधक हैं। इनमें से कुछ ही ऐसे हो सकते हैं जो जीवन के लिए साधन का काम कर सकते हैं, साधक का काम कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता कि संसार में जो भी कुछ अनाचार अत्याचार, जो भी कुछ सब कुछ प्रचलित है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि असली को देख करके ही नकली बन सकता है, तो इसको इसके आधार पर सब कुछ हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, आवश्यक ही हो, स्वीकार्य ही हो, ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूं। बाधक भी होते, अधिकांश तो बाधक ही हैं। जिन तंत्र क्रियाओं को आप बिल्कुल कहते नहीं कुछ नहीं है, हमारे ऊपर करके दिखाओ, हम तो पूरे पर्वत को अपने एक अंगुली पर उठा सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं। हम थे क्योंकि अपने भीतर में क्या है, नहीं हमारे समझिए। जिस तंत्र क्रिया का आप सीधे सीधे खंडन कर देते हैं, बहुत सारी विधियां विद्यमान हैं और अभी आपको कोई सही तांत्रिक नहीं मिला। जिस दिन मिल जाएगा ना, दांतों तले उंगली दबा लेंगे, ध्यान रखिए। इसलिए कहता हूं सीधे सीधे खंडन मत करो, कुछ खोज लो। मानना ना मानना ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से बचना ही चाहिए। इनके परिणाम, इसके प्रभाव अच्छे नहीं होते। ठीक है, एक वाद चलता है, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। योग दर्शन को सीधे स्वीकार ना कर करके योग दर्शन के समानांतर एक ग्रंथ चलता है, जिस ग्रंथ का आधार संपूर्ण विश्व में बहुत कुछ चलता है। ये जिन प्राणायाम को प्राणायाम हमारे समाज स्वीकार ही नहीं करते, उसको कहते हैं हठ योग। हठ योग पर बहुत सारी व्याख्याएं, टीकाएं मिलती हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रामाणिक टीका है वो अनुपलब्ध है। वो एक ग्रंथ देवी जी के पास है और इनको भी मिला था। इनकी किसी मतलब वर्तमान में हठ योग पर आधिकारिक जो विद्वान हैं, वो 2 विद्वान हैं इस पृथ्वी पर इस समय जो ज्ञात हैं, और वो दोनों ही देवी जी के गुरु जी हैं। तो इनके गुरु जी से वो पुस्तक इनको मिला। जब इन्होंने मुझे प्रथम बताया कि मेरे पास ऐसा ऐसा एक पुस्तक है, तो प्रथम दृष्टया मैं भी वही, क्योंकि अपन भी खतरनाक पर्वत को उंगली से उठा देने वाले थे। जब इन्होंने दिखाया, थोड़ा सा उस पुस्तक को हमने देखा, अध्ययन किया, योग दर्शन के साथ उस पर इनसे चर्चा हुई, तब इन्होंने कुछ बातें स्पष्ट की। फिर थोड़ा सा आगे देखा तो बहुत कुछ ऐसा मिला जिसको देख करके आश्चर्यचकित थे। तो आज जिस कपालभाति, ये वो जिनको आप कह देते ना ये प्राणायाम नहीं है, वस्तुतः ये भी प्राणायाम ही हैं, क्योंकि वहां जिन प्राणायामों का विधान किया है वो समाधि के लिए किया है। योगः समाधि, जिसके लिए महर्षि व्यास जी कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति। इस समाधि के संपादन के लिए वहां पर 4 प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी ने कहे हैं। और चूंकि ऋषि दयानंद को भी जीवन का उद्देश्य जो समाधि है, जिस समाधि से जीवन के उद्देश्य की सार्थकता होती है, क्योंकि ऋषि को भी यही स्थापित, यही मत, यही मान्यता समाज में स्थापित करनी थी, इसलिए इन्होंने 4 प्राणायामों को ही प्रमुखता से कहा। क्योंकि ऋषि एक शिक्षक थे, एक अध्यापक, एक आचार्य थे, चिकित्सक नहीं थे। तो चिकित्सा की दृष्टि से, शरीर को ठीक रखने की दृष्टि से, असाध्य रोगों के निराकरण की दृष्टि से, ये सारे जितना भी चलता है ना, जिनको आप खंडन कर देते हो, बहुत लाभकारी हैं, बहुत अधिक। इसलिए मैं कहा करता हूं कि सबको पाखंड कह करके नकारो मत, एक बहुत बड़े विज्ञान से वंचित हो सकते हो।
ठीक है। अच्छा, इसको कोई बहुत अधिक अपने ऊपर ना ले, ध्यान रखिए, ये दृष्टि बहुत बाद में आती है, अभी तक क्योंकि आलोड़न और विलोड़न चलता है जीवन में। जब प्रथम हम आर्य समाज से परिचित होते हैं, यज्ञ करना सीखते हैं, संध्या करना सीखते हैं, कुछ स्वाध्याय कर लेते हैं, तो हमारे भीतर एक उमंग, एक उत्साह रहता है, हम पाखंडों से छूट गए, और ऐसा कहकर के हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न अवस्था में होता है। ये एक अच्छी स्थिति है, इसको आप गलत ना समझें, इसको जी लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, जिसको एंजॉय करना कहते हैं, जीना कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है तो हर एक स्थिति की सीमा होती है, उसके बाद फिर हमें जहां सुख दिख रहा होता है उस सुख से भी हम आगे जाना चाहते हैं, उस सुख से भी हम पार जाना चाहते हैं। कभी फिर बताऊंगा इस विषय पर, पूछ लेना। मैं प्राय एक बात कहा करता हूं ना कि मुक्ति क्या है, तो मैं कहता हूं कि रिक्ति ही मुक्ति है। बस कोई समझ ले किससे रिक्ति, तो समस्त दुखों का जो मूल है उससे रिक्ति। संपूर्ण रिक्तता ही मुक्तता है, समस्त रिक्तता यही है मुक्ति। अस्तु, तो आज का जो हमने विषय देखा वो थोड़ा सा ही हमारा विषय चल पाया, छठा जो अनुच्छेद था केवल हम वही देख पाए। कोई बात नहीं, कल से हम इस स्वाध्याय को विधिवत चलाएंगे। और आज के विषय में से संबंधित यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है विषय से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। जी विजया माता जी। जी हाँ, नमस्ते बेटा जी। ये जैसे भूत प्रेत का तो समझ आता है, तो डाकनी शाकनी भी होती है क्या? ये डाकनी शाकनी क्या है, ये नहीं समझ आई। हाँ बिल्कुल होती हैं, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, डाकनी भी होती है, शाकनी भी होती है, चुड़ैल भी होती है, सब कुछ होता है संसार में। हाँ बताता हूँ, ध्यान से समझो और इसका प्रमाण देता हूं। जो लोग, जिनको शंका है ना कि अरे अच्छा इसका मतलब है कुछ नया ही कोई मठ वठ बनाने का विचार कर लिया है, तो इसका मतलब इन्होंने, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं मेरे विषय में, आप सोच सकते हैं, लेकिन प्रमाण देता हूं महर्षि दयानंद जी का ही। सीधे सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में जाइए, और भूमिका से थोड़ा सा जैसे आगे चलेंगे तो वहां पर ऋषि आपह शब्द को प्रथम समुल्लास में सिद्ध करते हैं। परमात्मा का नाम आपह क्यों है, और ठीक आपह की सिद्धि के, उसकी निरुक्ति के ठीक नीचे कहते हैं यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यत कर्मणा करोति तद अभि संपद्यते। जी 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 जी। जीव, ध्यान से समझिए, अब म्यूट कर लीजिए माता जी, प्रश्न करके म्यूट कर लिया करें। जीव मन से जैसा ध्यान करता, विचार करता, आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान समो मनोयुक्ते विवक्षया, वो वाली थ्योरी वर्णोच्चारण वाली की, ये वाला कंसेप्ट ले आइए यहाँ पर। आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, इतनी थ्योरी को इसके साथ ऐड कीजिए। यन मनसा ध्यायति, जीव जैसा मन से ध्यान करता है, तद वाचा वदति, वैसा ही वाणी से कहता है। यद वाचा वदति, जैसा वाणी से कहता है, तत् कर्मणा करोति, वैसा ही कर्म करता है। और यत कर्मणा करोति, और जैसा जीव कर्म करता है, तद अभि संपद्यते, वैसी ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अब इसको समझिए कि डाकनी शाकनी का संबंध इससे क्या है, कि इसका संबंध कैसे है। मन का अपार सामर्थ्य है, ये डाकनी शाकनी भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न खटाम, ये जितना भी कुछ तामझाम है, ये सब कुछ विद्यमान है। और कहाँ विद्यमान है, तो दो प्रकार के देह है संसार में, एक स्त्री देह होता है, एक पुरुष देह होता है। ये समस्या, ये मनोरोग, ये मानसिक विकार प्रायः मुख्यतया से स्त्री देह वाले आत्मा के पास होता है। क्यों? क्योंकि इनकी वैचारिक शक्ति प्रायः इस ओर अधिक झुकी होती है, और मन का अपार सामर्थ्य है, ये जिस तरह का भी चिंतन करता है, ये जिस तरह के भी विचारों में निरंतर रहता है,
उस तरह का इमेजिनेशन, उस तरह की कल्पना अपने भीतर करने लगता है और आत्मा को चित्त में वैसे ही प्रतिबिंब दिखने लगते हैं। आत्मा चित्त की सहायता से वैसा ही देखता है। अन्य लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होता, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमें दिख रहा है, वास्तव में दिख रहा होता उन्हें। कहां दिख रहा होता है? तो यही यन मनसा ध्यायति वाले इसी थ्योरी के आधार पर। क्यों कह रहा हूं? तो देखो, वेद का भी प्रमाण देता हूं। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम मृतेन सर्वम। जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है इसका। और क्या कहा प्रथम मंत्र में ही? यत जाग्रतः दूरम उदयति तदु सुप्तस्य, कि यह मन जो जागते हुए कर सोते हुए का इतना शीघ्रगामी है, इतना शीघ्रगामी है कि इसकी गति को तो पकड़ना यूं समझो कि जैसे प्रकाश को पकड़ना। जिस मन का इतना सामर्थ्य है, और यहां पर ऋषि ने स्पष्ट कह दिया, जैसा वेदों में सभी विद्याएं विद्यमान नहीं है विस्तार रूप में, बीज रूप में विद्यमान है, ठीक ऐसे ही ऋषि बुद्धि को शब्दशः यदि केवल मात्र स्वीकार करोगे तो भीतर के रहस्य कभी उजागर हो ही नहीं पाएंगे। तो जो भी जीव, जो भी आत्मा मन से इस प्रकार के विचारों में, इस प्रकार की कल्पनाओं में रहता है, उसको वास्तव में ऐसा प्रत्यक्ष होता है। और ये प्रायः आधिक्यता से, जिनमें आधिक्यता है वो स्त्री देह वालों में होगा। तो जितनी भी देवियां, जितने भी ये बाबा और जितने भी हनुमान जी और शिव जी और जितना भी कुछ आता ना, ये प्रायः अधिक स्त्रियों में ही आता है। एक बात। दूसरी और बात देखिए, इसको और अच्छे से समझाता हूं आपको। इसको साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्य। जहां पर कहीं संकीर्तन हो रहा हो, जहां पर कहीं वर्तमान में, जिसको आप जागरण नाम से भी जानते हैं, वहां पर इस प्रकार के वाद्य यंत्रों से जो उत्पन्न क्रिएशन है, जो वाइब्रेशन है, वहां की जो फ्रीक्वेंसी बनती है, वहां जो ओरा क्रिएट होता है, उस ओरा के साथ कनेक्ट होते ही स्त्रियां अधिक झूमने लगती हैं। इसको आप पाखंड मत समझिए, ये सीधा सीधा संबंध रखता है प्राण से, क्योंकि संगीत का संबंध, फ्रीक्वेंसी का संबंध प्राण से है। तो चूंकि इन जागरणों में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, उन यंत्रों की डिजाइनिंग ही इस प्रकार से की है कि व्यक्ति को एक प्रकार से कहेंगे कि आह्लादित, उत्तेजित करने वाले होते हैं, किसी विशेष भाव में ले जाने वाले होते हैं वर्तमान में जो वाद्य यंत्र हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने वाद्य यंत्रों का भी, ऐसे वाद्य यंत्रों का निर्माण किया जो प्रकृति के सीधे अनुकूल हो, जिनके अलग प्रभाव ना आते हो। जैसे तबला, जैसे सितार। सितार जब बजती थी तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी एकाग्रता में चला जाता था। उसकी ध्वनियां मस्तिष्क को बहुत, जिसको कहते शांति देने वाली होती थी, बहुत सारे मस्तिष्क के आंतरिक व्यवस्थाओं का विकास करने वाली होती थी। लेकिन आज जिस प्रकार के तीक्ष्ण, तीखे स्वरों वाले वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, इसका ही प्रभाव है, ये इसका ही क्रिएशन है। तो सीधा इसको पाखंड मत कहिए, बस जहां ऐसा देखें उनसे प्रेम से, सहजता से, बिना किसी विद्वत्ता के, ये जो आर्य समाजी विद्वत्ता होती है, उनसे प्रेम से बात कीजिए और पहले स्वयं अध्ययन कीजिए। प्राण साधना एक नाम की वस्तु होती है। तो इस समय जैसा मैंने कहा, प्राण साधक इस पूरी पृथ्वी पर दो लोग विद्यमान हैं जो सही से हैं, जो अध्यापक की श्रेणी में, जो प्रशिक्षण दे सकते हैं। पूरी पृथ्वी पर दो विद्यमान हैं। जो ज्ञात हैं, जो अज्ञात हैं, उनके विषय में मैं नहीं कह रहा हूं। तो पहले प्राण साधना, प्राण कहां कहां पर किस किस प्रकार से कैसे कैसे काम करता है, इसको समझ लीजिए।
और उसके पश्चात आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। उनको प्रेम से समझा सकते हैं कि देखो ये जो आप ये कह रहे हो ना देवी है, ये वस्तुतः देवी नहीं है, ये देव है। और कौन सा देव है? संगीत नाम का देव है, स्पंदन नाम का देव है, गुंजन नाम का देव है, जो उत्साह बढ़ाने वाला होता है, ये वो देव है। और ये देव कोई खतरनाक नहीं है इस रूप में। और बीन होती थी, मंजीरा होता था, डमरू होता था, मृदंग होता था। इन वाद्य यंत्रों का निर्माण हमारे पूर्वजों ने ठीक ऐसे ही किया जैसे दर्शन शास्त्रों का। संगीत के बिना, गीत के बिना जीवन नीरस है, नीरस। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने एक पूरा वेद गान विद्या से संबंधित ही रखा, जिसको गाया जाता है, जिसको गाया जाना चाहिए। अब गाने का तात्पर्य ये नहीं है कि आब लौट चले ऐसा कुछ गाना है वहां, या तेरे प्यार में मैं क्या क्या ना बना, ऐसा नहीं है। वस्तुतः गान विद्या से संबंध वहां पर किसके लिए? यथार्थता के संदर्भ में, उत्कृष्ट उन्नति के संदर्भ में। तो बीज रूप में वहां विद्यमान है, उच्च स्तर की गान विद्या वहां विद्यमान है। लेकिन अब सब तो उच्च स्तर की गान विद्या को स्वीकार नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। तो सामान्य रूप से अब देखो वर्तमान में 7 स्वरों को लेकर के, सप्तक को लेकर के जितना इन्होंने खोज की है, जितना इन्होंने काम किया है, आज देखो बड़े बड़े धुरंधर हैं। जैसे स्वरों के आधार पर मैं कहूं, शंकर महादेवन नाम के एक व्यक्ति हैं, आप उनको किसी मंत्र को दे लीजिए और एक वेद पाठी ब्राह्मण को पास में बैठा लीजिए। वेद पाठी ब्राह्मण स्वरों की दृष्टि से, केवल जो स्वर वेद मंत्रों में दिखाए गए हैं, केवल उनकी दृष्टि से जो गान करेगा, वो फ्रीक्वेंसी के साथ आप जुड़ करके देख लीजिए, और उसी मंत्र पर, उसी मंत्र का गायन शंकर महादेवन से सुन करके देख लीजिए और उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ करके देख लीजिए, आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। एक और नाम लेता हूं, श्रेया घोषाल। इनकी गायन शैली जो है, ये जब मंत्रों श्लोकों के साथ गायन करती हैं, आप कभी इनको सुन करके देख लीजिए। मैं कहता हूं वेद मंत्रों को सुनना जो आजकल चलता है अधिकांश, इनको सुनना भूल जाएंगे। तो ये जो एक तरफा दृष्टि है ना, नहीं नहीं हम ही श्रेष्ठ हैं, ये जो एक आलंबन है, ये जो एक भाव है, ये ठीक नहीं है। सहज होकर के एक बार जाकर के स्वीकार करके देखो, बहुत आनंद आएगा। जीवन वास्तव में सहजता रूपी गाड़ी पर ही चल सकता है। जो हम स्वयं असहज हैं, किसी को भी हम सीधे स्वीकार ही नहीं कर पाते, और स्वीकार ना करो, तटस्थ भाव से तो हम बने रह सकते हैं ना। एक घटना बताता हूं और फिर विषय को यहीं समापन करते हैं। एक कार्यक्रम हो रहा था, हम भी वहां उपस्थित थे, आर्य समाज के पंडाल में। एक महाराज जी आ गए और हाथ में उन्होंने चिमटा सा ले रखा था, वो जो वो बजाते रहते हैं, और बड़ी बड़ी जटाएं और इस प्रकार के वस्त्र धारण करके वो आ गए वहां। उनको देख करके वहां पंडाल में उपस्थित विद्वानों सहित जानते हैं क्या व्यवहार था? इक्का दुक्का विद्वान को छोड़ करके जो सहज थे, अधिकांश विद्वानों और समस्त पंडाल में जितने भी जन उपस्थित थे, मानो पृथ्वी पर एलियन आ गया हो। और बात करते हैं कृण्वन्तु विस्मर्यम्। भैया पहले स्वयं को आर्य बना लो। आर्य का सबसे पहला अर्थ होता है सहजता, जिसको आप धृति शब्द से जानते हो, स्थिरता, तटस्थता, पद्म पत्रम इवाम्भसी, जल में कमल पत्र की भांति। संसार में जो ऐसे रहे कि जल में रह करके भी जल से विलग, जल से अलग, ये आर्यत्व का प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात को देख करके, वो जिस भाव में है वहां तक पहुंचने के लिए अभी हमें वर्षों साधना करनी पड़ेगी, जिसको लेकर के मतलब उसके हाथ में वो चिमटा है, वो एक वाद्य यंत्र है, और उसकी बढ़ी हुई जटाएं और उसके वस्त्र आदि को देख करके ठीक ऐसे ही व्यवहार है जैसे अष्टावक्र के साथ व्यवहार हुआ था। मात्र बाह्य स्थितियों को देख करके हमें लगता है कि ओहो
साक्षात दृष्टा हैं हम, लेकिन आंतरिक रूप से जिस भाव में वो अवस्थित है तक नहीं पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए ये जो ये थ्योरियां चलती हैं बिल्कुल होती हैं, वास्तव में होती है। मन का सामर्थ्य अपार है। मैं जो ये कहा करता हूं, आप लोगों को शुरू में ऐसा लगता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब चूंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते तो चलो एक आध बातें इनकी झेल लेते हैं। आशा करता हूं आज आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मैं क्यों कहता हूं कि प्रत्येक परंपरा के पीछे खोजने की आवश्यकता है, अनुसंधान करने की आवश्यकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भोजन करने से पूर्व मैं हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके प्रार्थना करता हूं। कभी भी छत पर टहल रहा होता हूं तो मौज में, जिसको कहते हैं ना फकीरों की मौज या जो साधकों की मौज होती है, कभी भी ऐसे दोपहर हो, कभी भी जब भीतर से एक स्पंदन आता ना, कभी कोई ऐसी वृत्ति जागृत होती है, कहीं भी चल रहा हूं, बैठा हूं, गा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके प्रभु से बातें करने लगता हूं। आप सोचेंगे अच्छा और ये तो खतरनाक आदमी, भाई इससे दूर रहना पड़ेगा कहीं मनोरोग तो नहीं है आप ऐसा विचार कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत आगे है। हम गमन कर पाए हैं, हम गति कर पाए हैं ईश्वर कृपा से। वही जैसा कि कल रजनीश जी ने कहा कि आचार्य जी पंच महायज्ञ विधि में एक प्रकरण है और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दीजिए। आपको प्रत्यक्ष बताता हूं, कल ही कल रजनीश जी ने कहा उससे पूर्व हमने इस प्रकार से कभी उसका स्वाध्याय नहीं किया, पंच महायज्ञ विधि का। कल इन्होंने कहा, हमने कहा चलिए देख लेते हैं। मुझे कल इतनी स्पष्टता आई प्रथम बार अपने जीवन में, हाँ पर इस प्रकार का चिंतन उपस्थित ही नहीं हुआ। और फिर आगे के बचे विषय को मैं कल दोपहर में देख रहा था, मैंने कहा देखे तो कल क्या है आगे। सत्य बता रहा हूं, एक पंक्ति का अर्थ आगे नहीं बढ़ पाया। दोपहर में उसी विषय को देख रहा हूं जहां कल छोड़ा था अब आप बताओ इसको मैं क्या कहूं। और ये दोपहर की बात है, भोजन से पूर्व की बात है। भोजन भी नहीं कहता कि ये कहें कि भाई भोजन कर लिया इसलिए तमस आदि बढ़ गया होगा। भोजन से पूर्व की बात है कि जब तक भोजन आ रहा है तो आराम से बैठे, चलो एक बार विषय देखे तो सही, कल क्या देखना इत्यादि। ठीक है, और बी आदि का इनका किस प्रकार से संबंध है तो देखो। और एक बात और कहूंगा, मेरे इस योग्यता कह लीजिए, इस गति कह लीजिए, इस स्थिति के पीछे, इस स्थिति के मूल में यदि मेरे जीवन में किसी का सहयोग है, देखो मैं स्पष्टता से कहता हूं, परमपिता परमात्मा की तो सब पर कृपा, निरंतर कृपा है। उस कृपा को लेना, उस कृपा को जीना, जो जितना कर पाता वो उतना आनंद में रहता है। लेकिन यहां तक पहुंचाने में मेरे जीवन में जिनका सबसे बड़ा सहयोग है, वो मेरे जीवन में जो मेरा साथ दे रही है इस जीवन में, मेरी पत्नी, जिनको धर्म पत्नी कहेंगे। वास्तव में ये मेरे लिए धर्म पत्नी ही है। इस प्रकार का चिंतन और इस प्रकार के चिंतन में इतनी व्यापकता, इसके पीछे इसका जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। हम संसार के उस विषय पर बात कर सकते हैं, हम दोनों बैठ करके, जिस विषय पर सारा संसार चुपके छुप करके बात करता है। पति पत्नी भी एक दूसरे से छुप करके व्यवहार करते हैं। हम दोनों के बीच, क्योंकि जिस परमात्मा ने सब कुछ बना करके प्रदान किया और सब में विद्यमान है और सब कुछ देख रहा लेकिन निर्लेप है, हम उसी परमात्मा की उपासना करें तो हमारे भीतर आज तक तनिक भी निर्लेपता क्यों नहीं आ पाई। जिन ऋषियों ने, जिसको आप आपत्तिजनक विषय नाम से कहते हो बहुत खतरनाक है, जिन ऋषियों ने उस पर एक पूरा ग्रंथ दिया, ऋषि आधिकारिक रूप से उस पर एक ग्रंथ दे सकता है, उसकी किसी भी एक पृष्ठ यदि हमारे सामने आ जाए तो हम बिलबिला पड़ते हैं। यहां से अनुमान लगा सकते हैं हमारी कितनी सहजता है। और हमारी सहजता हो नहीं पाई और हमारे ही उत्तम ग्रंथों को विदेशियों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और उसके ऊपर अपना पेटेंट करा लिया। एक उदाहरण देता हूं, कामसूत्र।
कामसूत्र जैसा विज्ञान, कामसूत्र जैसी व्यापकता कहीं भी ढूंढ लीजिए, मिल नहीं पाएगी कहीं भी। और यदि कामसूत्र का कोई नाम भी ले दे तो हम ऐसे विरक्त हो रहे, बाप रे बाप, अच्छा अब समझ में आई है तुम्हारी असलियत क्या है, ऐसा हम प्रायः विचार करते हैं। शरीर विज्ञान से संबंधित, भावों से निवृत्ति से संबंधित, भावों के प्रस्फुटन से संबंधित इतना गंभीर, इतना गहरा, इतना व्यापक चिंतन एक ऋषि, लेकिन क्या दिखता है, केवल नहीं नहीं नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं और मैं किसी को देखूंगा नहीं, क्यों, मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा, ऐसे। और भैया भीतर जो ये सब कुछ चल रहा है इसका क्या, बोले जी ये तो अब मेरे वश में नहीं ना, ये तो संस्कार है। तो भैया जो भीतर विद्यमान है वो बाहर से तू जो ये दांत भींच कर मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा, ये चल क्या रहा है, सहजता से देखो। और इसी सहजता को एक मंत्र से कहता हूं जिसको आप स्वस्ति पंथा मनुचर्य में कहते हैं, सहज पके सो मीठा होए। इसलिए तो ये वाद्य यंत्रों का और प्राण का, इनका आपस में क्या संबंध है, चलो एक थ्योरी दीक्षा जी से भी ले लेते हैं, यद्यपि कक्षा का समय हो चुका लेकिन एक बहुत उत्तम विषय है, इनके साथ भी साझा कर लेते हैं। जी जी धन्यवाद फिर से मुझे बोलने दिया। ये हम सबने, आप सबने देखा होगा, हमारी पीढ़ी के लोगों ने भी देखा है, हमसे छोटी वाली पीढ़ी नहीं देख पा रही है। सांप का खेल देखा होगा माता जी, जो बीन बजाते थे और फिर उस बीन के साथ सांप नाचता था, वो तरह तरह की क्रियाएं करता था, झूमता था। जबकि कहा जाता है कि सांप के तो कान भी नहीं होते, वो तो सुन भी नहीं पाता, तो फिर भी ये क्या चीज थी जो उसको वश में कर लेती थी, जिसके साथ वो झूमता रहता था बहुत देर तक। ये वही ऑरा था, ये वही फ्रीक्वेंसी थी जो प्राण का जब बीन नामक वाद्य यंत्र के साथ कनेक्शन होता था, संपर्क होता था, तब वो फ्रीक्वेंसी बनती थी, ऑरा बनता था, जिसके माध्यम से सांप झूमता था या वो अलग तरह की क्रियाएं करता था। अब यदि हम ये कहें कि जो क्रिया बीन के बजने से, बीन और प्राण के संपर्क से सांप के साथ होती थी, वही क्रिया पांडाल में बैठी महिलाओं के साथ ये डमरू, मंजीरा, झांझ, मृदंग आदि के साउंड पे होती है। क्योंकि प्राण में भी तो नाग नामक प्राण को पढ़ा गया ना, 10 प्राण है वहां पे, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, ये जो प्राण है इनकी अलग अलग क्रियाएं हैं। शरीर में अंगड़ाई लेना, शरीर के अंगों का खिंचना, शरीर के जो स्वाभाविक रूप से होता है, कई बार होता है अंगड़ाई ली जाए, तो ये जो क्रियाएं हैं ये स्वाभाविक रूप से हो रही है। और जब वो इन वाद्य यंत्रों के संपर्क में आती है, उससे बनने वाले ऑरा के संपर्क में आती है, फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आती है, तो प्राण एक्टिव होता है और वो चीजें चलती हैं। यदि इस थ्योरी को कहे तो कहते नहीं ये पाखंड है। जिन्होंने सांप का खेल देखा है वो लोग भी कहते हैं कि नहीं ये पाखंड है। एक चीज, दूसरी चीज, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा इतिहास इतना समृद्ध रहा है कि हमारे यहाँ तानसेन जैसे जो गायक होते थे या उनके साथ बैठ करके जो बजाने वाले होते थे, वादक होते थे, उनके जब वो अपना कार्यक्रम करते थे तो चिराग जल उठते थे। प्रकृति इतना संवेदना पकड़ती थी, चिराग जल उठते थे। जब वो मल्हार गाते थे तो वर्षा होने, बादल करती थी की अनुभूति तो करते विषयों में चर्चा करके। लेकिन यदि इन स्वरों के माध्यम से, इन्हीं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से और शारीरिक क्रिया कुछ होती है, कुछ क्रिएशन होता है, तो हमें पाखंड लगता है। भरतनाट्यम या अन्य जो भारतीय क्लासिकल डांस की फॉर्म है या जो भारतीय राग है, उनको गाते हुए तो हम कहते अपने संगीत में या अपने नृत्य में कितना तल्लीन हो गया। लेकिन अगर वही चीज किसी पांडाल में बैठी हुई स्त्री के साथ घट जाए या पुरुष के साथ घट जाए तो हम कहते हैं या तो ये पाखंड कर रहा है, और जो उसमें विश्वास करते हो कहते भर गई इसमें देवी।
या तो हम ठीक से पढ़ना चाहिए या फिर हमें मौन हो जाना चाहिए वहां पे, या हमें उनके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आदि योगी शिव डमरू के साउंड पे तांडव करते थे, इस बात को स्वीकार करने वाले हैं वो इसको किसी अलग ही अर्थ में ले जाते हैं। जो अस्वीकार करने वाले हैं वो तो शिव के जिस स्वरूप को बताया जाता है उसको पूरी तरह से हटा ही देते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारा शिव ऐसा थोड़ी था जो डमरू बजाता रहता था और तांडव करता था। तो इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको है कहते हैं प्राण। प्राण बहुत सामर्थ्यशाली है, बहुत सामर्थ्यशाली है प्राण। और बाहर के औरे के साथ जब भीतर का औरा यानी भीतर के प्राण का कनेक्शन होता है, अब इतनी चीजें हो सकती हैं, इतनी सामर्थ्य निकल के सामने आ सकती है, इतना क्रिएशन है उसमें कि जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उसको पूरा जान भी नहीं सकते। प्राण वास्तव में बहुत सामर्थ्यशाली है। जो स्थान सूर्य का ब्रह्मांड में है वो स्थान प्राण का शरीर में है। सूर्य कितना सामर्थ्यशाली है, सूर्य की सारी सामर्थ्य हम और आप नहीं जान सकते। ठीक इसी तरह प्राण की सारी सामर्थ्य भी हम लोग नहीं जान सकते। लेकिन ये जो भी कुछ चल रहा है भूत प्रेत के नाम पे कह ले या देवी के नाम पे कह ले, इसमें ये घुस गया उसमें वो घुस गया, वो सब चल रही है प्राण की ही क्रियाएं। अगर किसी के साथ ऐसी समस्या है तो उसको आप जीवन भर कितना भी प्रयास कर लें, जब तक वो प्राण की शरण में नहीं आता, जब तक वो प्राण की उपासना नहीं करता, प्राण को समझने के लिए कहाँ कहाँ विकृतियां आई है उस आधार पे जब तक वो ठीक करने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक उसमें निरंतर देवी आती ही रहेगी, उसमें भैरू आता ही रहेगा, उसका कोई उपचार नहीं है। वो खुद की भी हानि करता रहेगा, दूसरे की भी हानि करता रहेगा। तो प्राण के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ही प्रश्न पर आज काफी लंबी चर्चा हो गई, और इसलिए देखो जीवन में हम जो कुछ जानते हैं हमने सब कुछ जान लिया वैसा आवश्यक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जो हम जान पा रहे हैं हमने सब कुछ जान लिया हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए सहज रहें, और मैं अपना ही स्वयं का एक आचरण आप लोगों के समक्ष प्रतिदिन आप देख रहे हैं। अपने जीवन के इन आंतरिक व्यवहारों को कोई भी साझा नहीं करता, कोई भी नहीं बताएगा कि ये मुझे अभी उपस्थित हुआ है। सभी विद्वानों की ये शैली ही है, वो ये कहते हैं नहीं मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन ये भी एक पूर्ति मात्र है जिसको मैं अहम पुष्टि कहता हूं। बस इतना ही, कुछ नहीं। और ये भी उन्नति में बाधक ही है। इसलिए मैं आपके साथ सहज रहता हूं, इसलिए सहजता के साथ जो भी कुछ है आपके सामने रख देता हूं। इसलिए तो भगवान शिव, इनके साथ सांप का होना, इनके साथ डमरू का होना, इसको लेकर के हमें प्रायः आपत्ति रहती है ना, कभी इस पर चर्चा करूंगा जब आगे कहीं शिवो नामासी, कल ही आ रहा संभवतः, हाँ कल ही जो निष्क्रमण संस्कार है उसी में आएगा, तो कल कोई संकेत कर देना एक बार, कल इस पर चर्चा करेंगे। आज काफी समय हो गया है तो आज के विषय को यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः आपसे इन विषयों पर चर्चा होगी। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न आदि रह गया है तो उन प्रश्नों को हम कल की कक्षा में ले लेंगे, ठीक है। चलिए फिर एक बात कह देता हूं कक्षा को विराम देने से पूर्व, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मैं सहजता में हूं, और सहजता में रहते हुए ही ये सब बातें, ये जितना कुछ मुझे इस जीवन तक अभी तक प्राप्त हो रहा है वो आपके साथ साझा की हैं। मेरा आग्रह नहीं है किसी भी रूप में, अनावश्यक रूप में कुछ भी गड़बड़ मत कर लेना अपने साथ। मोहर मत मान लेना कि आचार्य जी ने मोहर लगा दी तो सब कुछ संसार में बिल्कुल हम बन जाएं वही जो थे या जो सब संसार में हैं, बिल्कुल नहीं। गंभीर बातों को समझने के लिए धैर्य रखना, और जीवन में भीतर से यदि तुम स्पष्ट हो, यदि आपको ये भीतर से स्पष्ट होने लगे, जैसे हम कहते हैं मुझे आज एक थॉट आया, तो थॉट कब आता है? ये भीतर का प्रस्फुटन है, आंतरिक प्रस्फुटन है।
ठीक ऐसे ही जब कोई विषय आपको प्रत्यक्ष होने लगे, अच्छे से उसमें ऐसा लगे कि अरे हाँ, ये तो मैंने जान लिया ये विषय। जैसे अग्नि को दूर से देखे तो पता नहीं चलता, लेकिन अग्नि का प्रत्यक्ष करने के कई साधन है। त्वचा से, त्वचा का समीप यदि अग्नि से हो जाए तो हमें पता चल जाता अच्छा ये है। ठीक ऐसे ही किसी भी विषय को मात्र सुन करके और जो समझ में आए वैसा मानना, वैसा आचरण करना, ये भी अधूरापन है, ये भी सहजता नहीं। सहजता का तात्पर्य है 4 प्रकार से विद्या आती है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। एक और बात कह देता हूं, सरलता से समझ में आ जाए शायद। ज्ञान लेना ज्ञान है और उस ज्ञान से विशेष लाभ ले लेना जानकारी। दूध में घी है, ये ज्ञान है, और दूध से मक्खन निकाल लेना, ये विज्ञान है। ठीक ऐसे ही केवल सुन करके कुछ भी मनमाने आचरण करोगे और उसका श्रेय यदि मुझे दोगे, मैं अभी कह दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं जीवन में जहां तक यात्रा कर पाया वो यात्रा आपके साथ साझा करता हूं, वो अनुभव, वो अनुभूति आपके साथ साझा करता हूं। मेरी अनुभूति आपकी अनुभूति नहीं है, ध्यान रखिए। मेरा प्रत्यक्ष अभी आपका प्रत्यक्ष सभी का हो आवश्यक नहीं है। इसलिए जो विषय गंभीर विषय हैं, जिनको आपत्तिजनक विषय कहा जाता है, इन विषयों पर जो भी आख्यान मेरे द्वारा किए जा रहे हैं उनको आप सीधे सीधे स्वीकार कभी मत कीजिए, किसी का भी, मेरा ही नहीं किसी का भी, क्योंकि ये अनुसंधानात्मक विषय होते हैं। इसलिए इन विषयों को छेड़ने से लगभग सभी विद्वान बचते हैं। तो मैं अपनी ओर से एक ये स्पष्टीकरण दे रहा हूं, कोई भी उलझ मत जाना। एक बात होती है कि कोई भी विषय समक्ष आए तो एक तो है उसको सीधी उपेक्षा कर दे, और एक है उसमें जितना हम जान पाए उसका ठीक ठीक विवरण हम दे दे। भाई इस विषय में हमारी इतनी जानकारी है, ये होता है। जिज्ञासा को एक तो है दबा दिया जाए, उसका गला घोट दिया जाए, और एक है भाई ये जो आपकी जिज्ञासा है, इस विषय में मेरी जानकारी तो अभी तक इतनी है। ये वास्तव में चेतना के साथ चेतना जैसा व्यवहार है, जिसको आप ऋषि दयानंद की भाषा में एक शब्द पकड़ रखा है आपने मात्र, यथा योग्य व्यवहार। तो ये यथा योग्य शब्द पकड़ लिया और बस यथा योग्य को समझ के आप ऐसा समझते हैं कि अगर ओसामा बिन लादेन भी बन जाए तो दिक्कत नहीं है। अस्तु, तो अन्यथा किसी भी वाक्य को नहीं लेंगे के आधार पर, ठीक अर्थ पकड़ में ठीक है, ना आवे तो छोड़ दीजिए। जो भी कुछ है उस सब पर आचरण कोई भी नहीं कर सकता यदि ठीक से स्पष्टता हो। फिर कह रहा हूं, मेरा प्रत्यक्ष आपका प्रत्यक्ष अभी नहीं है। जिस दिन मेरे द्वारा किसी भी अध्यापक, आचार्य, गुरु आदि के कथन का प्रत्यक्ष आपके जीवन में घटित हो जाए, उस दिन आपके गुरु आदि के द्वारा कहा गया कथन आपका कथन होगा। ऋषि ने कहा योग समाधि, और ऋषि कथन है, लेकिन ऋषि का प्रत्यक्ष मेरा नहीं है। मैं अभी मात्र शब्द स्तुति कर रहा हूं, मैं उसके विषय में कह रहा हूं। जैसे परमात्मा को नहीं कहा जा सकता, परमात्मा के विषय में कहा जा सकता है। तो मैं जो समाधि के विषय में कह रहा हूं, कई लोग सोचते हो रे बड़ी अगाध योग्यता है इनकी, तो बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व है। सामने से देख लोगे तो एक होगा, अच्छा ये है वो व्यक्ति, फूंक मार दे तो उड़ जाए। ठीक है, चलिए, बहुत सारा धन्यवाद प्रभु के लिए। और एक बार ओम का उच्चारण कर हम इस आज के इस प्रकल्प को यहीं विराम देते हैं। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः।